नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कि कैसे सरकारें सेलिब्रिटी का इस्तेमाल अपनी जरूरत के समय करती है और जरूरत पूरी हो जाने के बाद उसे नैपकिन की तरह निचोड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है। भारतीय क्रिकेट के चहेते और सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने ऐसा ही किया है। बेंगलुरु की चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, उसकी जिम्मेदारी जो है आरसीबी और विराट कोहली पर सिद्धारमैया सरकार ने थोप दी है और सीधे तौर पर आरसीबी और विराट कोहली पर कार्रवाई करने की बात भी कह डाली है। और आज जो कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में आपराधिक मामला दर्ज होने पर भी सहमति बन गई है। यह ठीक उसी तरह है जिस तरीके से पुष्पा 2 के प्रीमियर के अवसर पर मची भगदड़ के लिए सारी जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन पर डाल दी गई थी, लेकिन दोनों मामलों में थोड़ा अंतर है। अल्लू अर्जुन मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अल्लू अर्जुन से अदावत थी। अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस का प्रचार करने से मना कर दिया था, इसलिए वो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। लेकिन विराट कोहली और आरसीबी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस विक्ट्री परेड के कारण भगदड़ मची, उसका आयोजन भले ही आरसीबी ने किया हो, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी शिवकुमार सहित मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्री और उच्च अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम के आयोजन के लिए यदि अनुमति नहीं ली गई थी तो उसमें मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी क्यों शामिल हुए? सवाल यह भी है कि यदि कार्यक्रम के बारे में सूचना दी गई थी केवल और आयोजन के लिए अनुमति मांगी गई थी और अनुमति मिली नहीं थी, तो स्थानीय प्रशासन ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? यदि प्रशासन को लगता था कि इतनी जल्दी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा सकते हैं, तो वो आयोजकों को इसे करने से रोक भी सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे थे। प्रशासन ने इस आयोजन को मौन स्वीकृति दे दी थी, चाहे सरकार के दबाव में ही सही, लेकिन यह स्वीकृति प्रशासन ने ही दी। अगर प्रशासन प्रोफेशनल होती और जनता के बारे में सोचती तो वह कार्यक्रम के आयोजन को रोक सकती थी। लेकिन चूंकि विराट कोहली अगले दिन लंदन जाने वाले थे, इसलिए आनन फानन में आयोजन किया गया और सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इसकी तत्काल स्वीकृति मिल चुकी थी और मुख्यमंत्री ने बिना सोचे समझे इसमें शामिल होने के लिए हामी भर दी थी। उसके बाद जब भगदड़ मची, लोगों की जानें चली गई, तो आरोप आरसीबी और विराट कोहली के सर फोड़ा जा रहा है। जांच रिपोर्ट उनके खिलाफ दी जा रही है और सरकार अपना बचाव करने में जुटी है। और करे भी क्यों ना, सरकार है उनकी, जांच टीम है उनकी, जांच करने वाला सिस्टम भी है उनका, तो फिर रिपोर्ट सरकार अपने खिलाफ क्यों लाएगी? लेकिन रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में विराट कोहली और आरसीबी को जिम्मेदार ठहराना सही है? क्या रिपोर्ट के आधार पर विराट कोहली और आरसीबी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी सिद्धारमैया सरकार कर रही है? क्या सरकार अपने आप को बचाने के लिए आरसीबी के सर दोष मढ़ रही है? और क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की इजाजत के बिना ही जल्दबाजी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? करेंगे चर्चा और चर्चा के बाद चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न की भीड़ उमड़ी। आईपीएल ट्रॉफी के साथ आरसीबी की विक्ट्री परेड निकाली गई, लेकिन ये जश्न कब मातम में बदल गया, किसी को खबर नहीं हुई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों लोगों की भीड़, गेट टूटे और भगदड़ में 11 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हुए। अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो कर्नाटक सरकार ने पूरी जिम्मेदारी आरसीबी पर डाल दी। कहा गया, न आयोजन की अनुमति ली गई, न सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी गई। आरसीबी ने सिर्फ एक सूचना दी, लेकिन कानूनी अनुमति नहीं ली, जो कि 2009 के कानून के तहत जरूरी थी। बेंगलुरु मेट्रो के आंकड़े बताते हैं कि उस दिन 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मेट्रो से सफर किया, जो सामान्य से 1.5 गुना ज्यादा था। और ये सब हुआ सिर्फ कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से। आरसीबी ने सुबह से लेकर दोपहर तक फ्री एंट्री और पास की घोषणाएं की। कोहली का वीडियो डाला गया
और सोशल मीडिया पर ऐसा उबाल आया कि 35,000 की स्टेडियम क्षमता के सामने 3 लाख लोग जमा हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आयोजन अनाधिकृत था तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार स्टेडियम के अंदर क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि इसकी अनुमति नहीं ली गई? अगर सब कुछ गैर कानूनी था तो फिर सरकार के मंत्री, पुलिस और प्रशासन आयोजन का हिस्सा क्यों बने? पहला, आरसीबी ने पुलिस को बस सूचना दी, कोई अनुमति नहीं ली। दूसरा, सोशल मीडिया पर बगैर पुलिस सलाह के फ्री एंट्री का प्रचार किया गया। तीसरा, 3 लाख की बेकाबू भीड़ जबकि स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 थी। परेड को रोकने के बजाय सरकार ने समय घटा दिया जिससे दंगे जैसी स्थिति न हो। लेकिन सरकार खुद को क्लीन चिट देने में लगी है। यहां तक कि आईपीएस विकास कुमार को बलि का बकरा बनाकर सस्पेंड कर दिया गया। बाद में सीएटी ने उन्हें बहाल कर दिया और कहा कि पुलिस भगवान नहीं, इतने कम समय में भीड़ को कैसे संभाले। तो अब सवाल है, क्या इस हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ आरसीबी की है? आरसीबी ने कहा आयोजन की इजाजत लेने की जिम्मेदारी डीएनए और केसीसीए की थी। उन्होंने कोहली के वीडियो की बात मानी, पर साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट ने भी भीड़ को आकर्षित किया। आरसीबी ने आरसीबी केयर्स फंड से मृतकों के परिवारों की मदद भी की। अब जरा सोचिए, एक तरफ लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ सरकार विधानसभा में टीम को सम्मानित कर रही थी। क्या यही है कर्नाटक सरकार की संवेदनशीलता? जब हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो सरकार ने उसे गोपनीय रखने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी कोई गोपनीयता नहीं बनती, ये सिर्फ तथ्यों का विवरण है। अब वही रिपोर्ट सरकार की पोल खोल रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार को आयोजन की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो मुख्यमंत्री और मंत्री वहां क्या कर रहे थे? अगर जानकारी थी तो क्यों भीड़ के लिए इंतजाम नहीं किए गए? ये कोई सामान्य हादसा नहीं था, ये उस गैर जिम्मेदार सरकार का चेहरा था जो लोगों की जान की कीमत पर अपनी छवि चमकाना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अमर सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दोनों प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अमर सिंह जी के साथ करना चाहूँगा। प्रखर प्रवक्ता है, पूर्व में पत्रकार भी रहे हुए हैं और ऐसे मामलों की बहुत गहन जानकारी रखते हैं अमर सिंह जी। अमर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मामला हुआ, आप पहले दिन से इसको देख रहे थे, ये जो मसला है, जो रिपोर्ट में बातें कही गई है, वो सारी बातें सबको पहले से पता थी। केवल जो है इसका निष्कर्ष जो है उसमें आरसीबी को दोषी ठहरा दिया गया, जिम्मेदार विराट कोहली को जब ठहरा दिया गया, और सरकार ने अपनी फेस जो है वो बचा ली, अपनी बात जो है बचा ली और अपने आप को जो है किनारा कर लिया इससे। और अब जो है आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इस कैबिनेट में आपराधिक मामला दर्ज करने की बात भी तय हो गई कि अब इसमें आपराधिक मामला भी आरसीबी पे तय होगा और शायद विराट कोहली का नाम भी इसमें शामिल किया जाए। क्या जब आपको विराट कोहली की ज़रूरत थी, जब आपको आरसीबी की ज़रूरत थी, जब आपको लगता था कि इन दोनों के बूते जो है, जो यूथ वोटर है वो सरकार के प्रति जो है अपना रुझान जो है जो उनका होता है उसका हम फायदा उठा सकते हैं, तो आपने उसका इस्तेमाल किया, और जब भगदड़ मच गई तो पूरा ठीकरा उन्हीं के सर फोड़ दिया? मुकेश जी, इससे पहले कि अगर इस बात पे हम आगे बढ़े, 5 तारीख को जब ये 4 तारीख को जब ये भगदड़ हुआ था और 5वें दिन जब आप डिबेट कर रहे थे तो संजोग से मैं ही आपके साथ में था जी। लेकिन सवाल ये है, उस समय भी आपने कहा था कि जब अल्लू अर्जुन को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, तो क्या विराट कोहली के ऊपर आपने क्यों नहीं किया था? अब जब विराट कोहली का नाम सामने आता है तो आप बोलते हैं कि उसका फायदा उठा लिया और जब काम निकल गए तो आप उसको फंसा दे रहे हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये भगदड़ मची और किस तरह से ये मामला जो सामने आया। कहा यह भी जा रहा है कि जो टीम थी, जो मैनेजमेंट टीम की थी, उन्होंने आदेश नहीं लिया, परमिशन नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इस बात की जानकारी दी। सवाल उठता है कि जब जानकारी दी गई और उस जानकारी के बाद 7 बजे ट्वीट किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो है
वहाँ परेड ग्राउंड से लेकर विधानसभा से लेकर के स्टेडियम तक जो है आप विजय दिवस मनाई जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 8 बजे ट्वीट किया जाता है संस्थान की ओर से। उसके बाद 8:55 में जो है एक वीडियो लोड किया जाता है, जो भीड़ उन्माद जो फैला, जो वहां से अगला आप देखें। सरकार ने साफ तौर से कहा कि इसकी जानकारी नहीं ली गई थी, और नहीं लेने के वजह से जब भीड़ इकट्ठा हो गया उस समय, और भीड़ के बाद अगर वहां पे रोका जाता या फिर किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती तो हो सकता था इस घटना से बड़ी घटना हो सकती थी, जिस वजह एहतियात के तौर पर पुलिस ने समय को कम कर दिया गया। अब जो टीम है उसके ऊपर भी आप कार्रवाई की बात कही जा रही है। मंत्री खुद कह चुके हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप देखें, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको मैं 2 चीज कहूंगा। पहले तो धन्यवाद कहूंगा जो मुकेश कुमार जी और सुदर्शन न्यूज की बात सुन करके कार्रवाई विराट कोहली पे सरकार, सिद्धारमैया सरकार ने कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे भी आज के प्रोग्राम के बाद भी मुझे लगता है कि सिद्धारमैया सरकार को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने कही कि इजाजत नहीं ली गई थी, सूचना दी गई थी। भाई सूचना अगर प्रशासन को होती है तो कार्रवाई करना उनका काम है। तो अगर आपने इजाजत नहीं देनी थी तो आप रोक देते ना, आयोजन नहीं होने देते। लेकिन प्रशासन ने तो वो भी नहीं किया ना। प्रशासन ने मौन स्वीकृति दी, इसलिए मौन स्वीकृति दी क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री आ रहे थे, उसमें उप मुख्यमंत्री आ रहे थे, उसमें कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री आ रहे थे, उसमें प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। तो प्रशासन ने मौन स्वीकृति दे दी उसे। जो प्रोफेशनल प्रशासन होती है अगर, तो सीधा मना करती, उस मुख्यमंत्री कार्यालय को कहते कि आप यहां मत आइए, ये आनन फानन में इंतजाम हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये जो है भगदड़ मच सकती है, वहां पे हताहत हो सकता है, तो आप वहां मत आइए। आपके पास इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर इजाजत नहीं दी आपने तो आपने मौन स्वीकृति दी। आपको रोकने के लिए आपने कुछ भी नहीं उठाया। अगर आपको लगता था कि मेरे पास फोर्सेस नहीं है, जो आपने रिपोर्ट में कहा कि लोग जो है मेट्रो से ज्यादा आ गए, जो अनुमान था उससे ज्यादा मेट्रो से लोग आए, उससे ज्यादा 35 लाख की कैपेसिटी थी और करीब 3 लाख के करीब जो है वहां पर आ गए, फैन आ गए, तो उसके लिए आपको रोक देना था ना प्रोग्राम को। जिस दिन उसने सूचना दी आपको, इतना भी अंदाजा प्रशासन को नहीं था कि अगर विराट कोहली का प्रोग्राम हो रहा है, मुख्यमंत्री अगर उसमें आ रहे हैं तो लोग आ सकते। इतना तो आईएलओ जो लोकल लेवल के जो अधिकारी होते हैं, इतनी सूचना तो पुलिस को होती है। अगर इतनी सूचना नहीं है तो मुझे लगता है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी छोटी सी सूचना नहीं है। ग्राउंड लेवल से सूचना जो है एट ए टाइम नहीं आती है, 24 घंटे पहले आती है। आप तो पत्रकार रहे हैं अमर सिंह जी, आपको भी पता है, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो डिफेंड तो आप करेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मसला हुआ है, सिद्धारमैया सरकार जो है विराट कोहली का इस्तेमाल करने के बाद उसे साइड लगा रही है, और अब लग रहा है कि ये 11 लोग जो मरे हैं इसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है, तो भाई उसी को लगा दो जिसके खिलाफ जो है जिसको बुला के कराया था, और अपना फेस से भी, क्योंकि जिम्मेदार विराट कोहली और आरसीबी है, मैं मानता हूं, ठीक है वो है, तो सिद्धारमैया क्यों नहीं? वो फार्मूला सिद्धारमैया पे क्यों नहीं लग रहा है? वो फार्मूला डी शिव कुमार पे क्यों नहीं लग रहा है? जो वरिष्ठ अधिकारी वहां पर शामिल हुए थे उस पर क्यों नहीं लग रहा? केवल विराट कोहली और आरसीबी ही क्यों? बाकी लोग को क्यों क्लीन चिट? मृत्युंजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें अपने आप को। मुकेश जी, मैं अनम्यूट हूं। जी आप ठीक है, बोलिए सर जी, बोलिए। मुकेश जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इसमें किस एंगल से और क्यों विराट कोहली दोषी है ये मुझे बताया, और सिर्फ वही क्यों दोषी है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि अनुमति नहीं ली गई, सिर्फ इंटीमेशन दिया गया। हम लोग भी मुकेश जी आयोजन करते हैं ग्राउंड पे, और पुलिस को हम लोग भी एप्लीकेशंस देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अनुमति नहीं, इंटीमेशन लेटर, इस तरह का कोई लेटर नहीं होता है। पुलिस को अगर आप कुछ सूचित करते हैं, इसका मतलब ही होता है या तो पुलिस को रिजेक्ट करेगी या उसकी स्वीकृति दे देगी, भले वो लिखित में ना दे, लेकिन हाँ अगर उसको पता है तो स्वीकृति है, इसका मतलब। दूसरी बात, अगर पुलिस ने स्वीकृति नहीं दी और रिजेक्ट भी नहीं किया, तो आप कहते हैं उसके स्वीकृति से नहीं हुआ, तो जो भी पुलिस वाले अवेलेबल थे स्टेडियम, वो कैसे अवेलेबल थे भाई? फिर तो उतने पुलिस वाले भी स्टेडियम में नहीं होने चाहिए थे, वो कहां से आ गए? तीसरा, जब इनके इतने बड़े नेता, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसमें शिरकत कर रहे हैं, तो किस प्रकार से फिर ये सार्वजनिक या ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो जाता है? उसके लिए तो पुलिस को बहुत अच्छे से पूरे प्रोटोकॉल्स और सब कुछ फॉलो करने होते हैं। तो जब ये घटना होती है, और देखिए ये बहुत सिंपल है मुकेश जी, ये जो पूरी घटना हुई है ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हुई है, क्योंकि वहां के सीएम और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में खींचतान है। जब आरसीबी बैंगलोर ने ये कप जीता तो सबसे पहले होड़ मच गई उसका क्रेडिट लेने के लिए सिद्धारमैया ने विधान सौदा में वहां पे आयोजन का प्लान कर दिया।
अब डीके शिव कुमार को लगा कि विधान सौदा में अगर हो गया ये आयोजन तो सारा का सारा क्रेडिट और जो एक फेस होता है वो तो सिद्धारमैया बन जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। तो इन्होंने कह दिया कि हाँ, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैं रहूंगा, और उस कारण से आनंद फानंद में ये पूरा आयोजन कराया गया। आप उस आयोजन में खड़े रहते हैं, वहां पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और जब वो आयोजन फेल कर जाता है, जब तक देखिए आयोजन सक्सीड करते रहता है तब तक आप कितने मजे से हंस रहे, मुस्कुरा रहे, झंडा फैला रहे। जैसे ही आयोजन फेल हो जाता है तो फिर आप ये क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट्स निकालने लगते हैं कि पुलिस से अनुमति नहीं मांगी गई थी, सिर्फ इंटीमेशन दिया गया था, तो इतने घंटे पहले दिया जाना चाहिए, एक हफ्ते पहले दिया जाना चाहिए। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो ये प्रोटोकॉल्स पता है, तो अगर ऐसी बातें थी तो उनको इस कार्यक्रम में आने से मना कर देना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि नहीं यार, आपने आप कैसे इतना बड़ा आयोजन कर लिया, मैं नहीं आ सकता ऐसे कार्यक्रम में, दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। वैसे मृत्युंजय जी मैं बताऊं आपको, और मैं अमर सिंह जी को भी बताना चाहूंगा, मेरे एक बैचमेट आईपीएस है बेंगलुरु में जो इसको देख रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सीएम कार्यालय में जो है बताया था, पुलिस की तरफ से एसपी ऑफिस से गया था कि इतनी जल्दी जो है, और उनको आने के लिए नहीं आने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार भी जानती है इस बात को, लेकिन आधिकारिक तौर पे हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो कहे जो व्यक्तिगत परिचय की वजह से उन्होंने ये बात बताई मुझे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी बातें हुई है। मुख्यमंत्री जानबूझ करके आया, और ये जो पूरा भगदड़ हुआ है इसके लिए मुख्यमंत्री का ट्वीट भी तो जिम्मेदार है। आप विराट कोहली के वीडियो के बारे में कह रहे हैं कि वीडियो से ऐसा लोग ज़्यादा आ गए, तो उनके ट्वीट से भी तो आ सकते हैं, वो भी तो जननेता हैं, जिम्मेदारी तो उनको भी लेना चाहिए। अमर सिंह जी। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए, और अब देखिए जिम्मेदारी का ही एक था, उस समय जो वहां पर एसपी मौजूद था उनको सस्पेंड किया विकास कुमार जी को, और चुपके से बहाल भी कर दिया गया। सर ये भी तो बताओ, बाद आप बहाल भी हो गए, बड़ी बात है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, सुन तो दीजिए आप। अब रही बात जिम्मेदारी लेने की, और आपने देखा कि कुंभ में क्या हुआ, क्या जिम्मेदारी ले लिया योगी जी ने? आप अगर आप देखिए क्या उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया, उन्होंने जो रेलवे स्टेशन पे हुआ, अमूमन हर छठ पूजा के बाद, छठ पूजा के समय जब बिहारी यहाँ से जाते हैं गरीब गुरबा लोग, तो आप स्टेशन पे क्या होता है उसकी जिम्मेदारी ले ली गई थी। लेकिन साफ तौर से जो हाईकोर्ट में दिया गया सरकार अपने रिपोर्ट में, उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उस पर सजा किया जाएगा। अब बीसीसीआई को बोलिए ना, बीसीसीआई क्या किया उसने, क्या उसको चाहिए बीसीसीआई की, इसमें बीसीसीआई की कोई भूमिका है? बिल्कुल बीसीसीआई है, जो क्रिकेट का आयोजन, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए ने मिलकर के ये आयोजन किया था, आरसीबी उसकी पार्टनर थी, इसमें बीसीसीआई का कैसे? बीसीसीआई तो आपकी सरकार भी इसका नाम नहीं ले रही है, उसमें बीसीसीआई का नाम तो आपकी सरकार भी नहीं ले रही है, आप कहां से ले रहे हैं अमर सिंह जी? अपनी ओर से उदाहरण पेश कीजिएगा नहीं, आपने हमको बता दिए, आपको कुंभ में जो 30 लोग मर गए, तो क्या उनके लिए क्या कौन सी जिम्मेदारी लिया गया, किसने जिम्मेदारी लिया? जो भी उसमें जांच हुई, जो जिम्मेदार थे उस पर कार्रवाई हुई, उसमें ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी सरकार की थी, और जो आरोप जो है किसी, आप 11 साल में आपने मुकेश जी सरकार ने एक भी जिम्मेदारी, एक भी उदाहरण पेश नहीं किया जो जिम्मेदारी। तो आप तो आलोचना करते हैं इस बात की, तो आप तो ले लेते अमर सिंह जी, आप तो आलोचना करते हैं, आप विपक्ष है तो कम से कम आप उनसे सीखते, आप ले लेते जिम्मेदारी। आप चलेंगे लोगों ने, आप भी तो वही कर रहे हैं ना अमर सिंह जी, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, हम भी हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं, आप ले लीजिए ना जिम्मेदारी। आप एक उदाहरण पेश कीजिए, उनके इस्तीफे ले लिए गए। नहीं, आप उदाहरण पेश कीजिए ना, आप उदाहरण पेश कीजिए, सिद्धारमैया सरकार जिम्मेदारी ले ले, इस्तीफा दे दे। यूपीए सरकार 10 साल में कितने मंत्रियों का जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सबको। चलिए मृत्युंजय जी इसका जवाब देंगे, मृत्युंजय जी को सामने लाइए स्क्रीन पे। आपने लगाए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आराम से बैठा हुआ है, मंत्रिमंडल में शामिल है। ठीक है, ठीक है, आप दोनों पक्ष आपने सीख ली है, चित भी आपका ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मृत्युंजय जी जवाब दे रहे हैं आपका, देखिए जवाब तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन मृत्युंजय जी जवाब देखना है कि कोर्ट का जो आदेश होता है क्या होता है। होता यही है कि जब भी आप जिम्मेदारी की बात करेंगे, अब सुन लीजिए अमर सिंह जी, आप सुन लीजिए, हो गया सर, हो गया अमर सिंह जी, एक बार सुनिए, जवाब ले लीजिए। कार्रवाई करूंगा जी मुकेश जी, होता यही है कि जब भी आप जिम्मेदारी की बात करना शुरू करेंगे तो ये लोग या तो किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे, किसी दूसरे देश पहुंच जाएंगे, कालखंड में कहीं 20 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन उस मैटर पे फैक्चुअली बात नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, फिर बीच में मत बोलिए अमर जी, नहीं तो मैं बोलने लगूंगा तो आप बोल नहीं पाइएगा, इतना कम से कम संयम। बिल्कुल, बारी बारी से अमर सिंह जी, बारी जब भी बात होती है तो फैक्चुअली बात करें उस समय की। मुकेश जी, आप ही ने डिबेट कराई थी जब कुंभ में भी भगदड़ मची थी, उस पर आपने डिबेट कराई थी, हम लोगों ने उस पर तर्क दिए थे। अब उस पर ये थोड़ी हो गया कि कर्नाटक में हो गया तो यहां भी हो जाए, ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है, पहला। दूसरा, कर्नाटक में सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच वो स्टेट पिस रहा है, सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं। अब कास्ट सेंसस देखिए, कास्ट सेंसस में क्या हुआ मुकेश जी, कास्ट सेंसस कराया इसी राज्य सरकार ने, इसी राज्य सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर
पूरे आर्म्स लेके खड़े हो गए राज्य सरकार के खिलाफ कि ये कास्ट सेंसस में नहीं मानता हूं। उन्होंने अलग अपनी रैली बुला दी लिंगायत और वीर शहबाज की। उसी कास्ट सेंसस को फिर ये लोग लेकर राहुल गांधी के पास गए और फिर कहते हैं कि वो कास्ट सेंसस गलती था, अब फिर से कास्ट सेंसस करेंगे। और ये बार बार ये दिख रहा है। यही डीके शिव कुमार कहते हैं कि 100 एमएलए मेरे साथ है, तो उधर से सिद्धारमैया कहते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। आप किस प्रकार का राज्य चला रहे हैं जहां आपके चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच इतना बेसिक समन्वय नहीं है। दोनों हमेशा पावर स्ट्रगल में फंसे रहेंगे तो ये राज्य के चलाएंगे। दोनों जब अपनी ओर विधायकों को बनाने में, जब दोनों अपनी ओर पैसा बनाने में इसी चीज में लगे रहेंगे तो राज्य में कोई एक डिसीजन मेकर नहीं है। अभी ये राज्य में मल्टीपल पावर सेंटर्स हो गए हैं। अब देखिए ओबीसी रिजर्वेशन पे क्या हुआ इस राज्य में, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने पे, मुस्लिम्स को कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन देने पे। देखिए किस किस प्रकार के ये लोग पॉलिसीज लेके आए हैं इसी राज्य में। कभी जहां पे भाषा का विवाद आज तक नहीं हुआ था मुकेश जी, इन लोगों ने बैंगलोर में जिस प्रकार का भाषा विवाद कराया, दुकानें तोड़वाई, स्टार्टअप्स के बोर्ड तोड़वाए, तो ये इनकी जो राजनीति है वो बहुत विभाजनकारी राजनीति है कि किसी प्रकार से सत्ता में बने के रहने के लिए, ऊपर से पूरी पार्टी भी नहीं, उसके लिए जो इंडिविजुअल नेता है इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मेरा चेहरा कैसे दिख जाए, मेरा चेहरा कैसे चमक जाए। और उसी का ये रिफ्लेक्शन है जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार कहता हूं, आप एसपी को सस्पेंड कर दीजिएगा, डीजीपी को कुछ बोल दीजिएगा, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो अपनी मर्जी से वो आयोजन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। बिल्कुल उन पर जबरदस्त दबाव था, इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल उन पर जबरदस्त दबाव था। जो वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, प्रशासन पे जबरदस्त दबाव था सीएम की तरफ से, जो प्रोग्राम किसी भी हालत में आपको करवाना ही है। ये तो चीज है, मैंने व्यक्तिगत तौर पे इसको पता किया, लोगों से बात की है और मेरे बहुत सारे आईपीएस मित्र वहां पे, मैंने उनसे बात की, उनके दबाव था भाई कराना ही है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। इतने कम समय में इतना बड़ा आयोजन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन को मैं नहीं मानता, लेकिन प्रशासन को मैं ये कहता हूं उनको हिम्मत दिखानी चाहिए थी, उनको ओपनली आके कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खेल पत्रकार जो है वो हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी, क्या लगता है ये जो रिपोर्ट आई है इस भगदड़ की, इसमें विराट कोहली और आरसीबी को जो है इसमें दोषी ठहराया गया है कि उनके कारण ये भगदड़ मची थी। क्या आपको लगता है कि ये सबसे आसान है अपनी जिम्मेदारी से भागना, किसी भी खिलाड़ी पे या किसी भी संघ पे जो है आप जिम्मेदारी डाल दो, क्योंकि आपको रिपोर्ट भी खुद ही तैयार करनी है, जांच भी खुद ही करनी है, अधिकारी भी आप हैं, कोर्ट भी आप ही हो, मुजरिम भी आप हो, फैसला भी आप ही का करना है। आलोक जी, देखिए इसमें सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और इस रिपोर्ट में जो आया है, जिसमें इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री को भी दोषी मानना चाहिए और इसमें जो जांच आई है इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। क्योंकि देखिए एक खिलाड़ी पे ब्लेम करके, आरसीबी पे ब्लेम करके जांच आयोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं देख सकती है। जब वहाँ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो और वहाँ पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमारी अनुमति नहीं है, तो इसका विजिलेंस, सरकार का विजिलेंस क्या कर रहा था? बिल्कुल ये बात तो नहीं है, सरकार का विजिलेंस क्या था? बच नहीं सकता आयोग के लोग, और फिर विराट कोहली और आरसीबी को दोषी ठहरा देना ये जायज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक चीज मैं जो अमर सिंह है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप टिप्पणी करें कि जब ये भगदड़ मची थी तो उस अंदर में आयोजन चल रहा था और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे और उन्हें बताया जा चुका था। अब रिपोर्ट में ये कहा गया कि आयोजन को छोटा किया गया। अगर आयोजन को ठीक है छोटा किया गया, कम से कम आप वहां पर जब आपको पता चला तब तो आप कुछ सांत्वना देते, कुछ वहां पर भीड़ को कम करने के लिए, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, सीधा वहां से निकले और सीधा अपने ऑफिस को जहां पर आपको जाना था वहां पर चले गए। अब जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में इसको छुपाया गया और सरकार की तरफ से जो वकील कोर्ट में गए थे उन्होंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि इसको गोपनीय रखा जाए रिपोर्ट को। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार, एक तो आप आरसीबी को और विराट कोहली को आप दोषी मानते हैं, उसके बाद रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में क्या ऐसा है जिसे गोपनीय रखना चाहती है कांग्रेस और क्यों रखना चाहती है? मुकेश जी, मैं पहले आपके सवाल का ये जवाब दे दूं। आपने कहा कि जो सारे लोग जो उत्सव मना रहे थे, क्या किसी भी घटना के बाद क्या मुख्यमंत्री जाकर उस घटना स्थल पे जाकर के जब भगदड़ मच रहा हो वहां पे जाकर के रोकथाम करता है, या फिर प्रशासन को उत्सव तो रोक सकते हैं, उत्सव आप वहां से निकल सकते हैं, कोई नेता वहां तो पहुंचते नहीं है। नहीं, आप वहां से नहीं, आप उत्सव को छोड़ करके निकल सकते हैं। जरूर जो घटना घटी होगी, जब इस बात की जानकारी होगी और पूरी जानकारी को उन्होंने जरूर समझा होगा, जरूर आदेश दिया होगा। ऐसा नहीं है। अमर सिंह जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम रहते हैं वहां उनकी सिक्योरिटी के लिए भी आधी फोर्स होती है। इस बात की कोशिश की गई कि वहां पर जो है शांति बहाल किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी थी
जो संभव नहीं था, क्योंकि 35,000 स्टेडियम का जो कैपेसिटी है और 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो संस्थान जिन्होंने क्रिकेट का आयोजन करवाया था, जो वो टीम थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये घटना घटी। और ये सरकार कह रही है कि जो भी गलतफहमी उत्पन्न हुई है और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। समय आने दीजिए। इसी पे तो सवाल है सर, तो जिम्मेदार सरकार क्यों नहीं मानती अपने आप को? सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार है? आप देखिए, जिस अधिकारी को, जिस एसपी को उन्होंने सस्पेंड किया गया, उनको आज सीएटी ने उनको बहाल भी कर दिया गया। क्या कि समय जो उन्होंने खुद कोर्ट ने जो है, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो पुलिस की इसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि वक्त नहीं मिला था। नहीं, आप जो कह रहे हैं, सरकार जो ये कह रही है जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अमर सिंह जी, तो सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? सरकार अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे रही है? और भी बड़े हो सकते थे। नहीं, आपको सर, जब अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो शायद जो उनके प्रोटोकॉल में जो फोर्स लगा हुआ था, वो हो सकता है वो फोर्स भीड़ को संभालने में लगती, लेकिन आपके पूरा जो प्रोटोकॉल को संभालने के लिए आधी पुलिस तो वहां लगी हुई थी। जो भाई हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, पूरा कैबिनेट आ रहा है, सारे वीआईपीज आ रहे हैं, तो सारी पुलिस जो है जिनको भीड़ को संभालना था वो तो प्रोटोकॉल संभालने में लगे हुए थे। तो भगदड़ तो मचना ही था। इस बात के लिए तो जो मुख्यमंत्री हैं खुद भी जिम्मेदार है ना, तो अपने आप को कैसे कह सकते हैं? जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, या आप ही जिम्मेदार हो ना, अपने पे भी कार्रवाई करो ना। मुकेश जी हमको ये बता दीजिए कि जो कुंभ में हुआ था उसके लिए, अरे आप कुंभ में मत जाइए, कुंभ पे हम जब डिस्कशन करेंगे तो दे देंगे आपको इसका। कुंभ बीत गया, कुंभ पे बहुत डिस्कशन कर लिया, उसका जवाब भी मिल गया। चलिए मैं समझ गया, आपके पास जवाब नहीं तो आप कुंभ जाइएगा, मणिपुर जाइएगा, मुझे पता है। चलिए ठीक है। अब हमारे साथ अमिकर दयाल जी जुड़ गए हैं, पूर्व रणजी प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर रहे और विराट कोहली को व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं। अमिकर दयाल जी, ये जो आरसीबी के सर पे ये पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आपको? क्या आपको लगता है कि सरकार अपना सर बचाने के लिए ये पूरा ठीकरा आरसीबी के सर पे फोड़ रही है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। जो घटना हुई, केवल आप आरसीबी को नहीं बोल सकते कि वो उनके कारण इतनी बड़ी घटना, हादसा हो गया। इसमें कई जिम्मेवार पार्टीज हैं, जैसे कि आप पुलिस की भी इसमें जिम्मेवारी थी, सरकार की भी जिम्मेवारी थी इसमें। अब आप विराट कोहली एक प्लेयर है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर हो, वो जहां भी जाएगा उसके लिए भीड़ आएगी। अब ये कहना कि विराट कोहली क्यों गया, अब ये तो भाई आपने इन्वाइट किया। अब एक तो इतना शॉर्ट नोटिस पे मुझे लगता है कि ये जो इंडिया में हमारी पुरानी बीमारी है कि हम अपनी ताकत, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए तुरंत भीड़ को इसका एग्जाम्पल देते हैं। कितना हमने भीड़ जुटा लिया, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे क्रिकेट की टीम हो या कोई भी हो। हम अपने आप को बड़े दिखाने के लिए या पॉपुलर दिखाने के लिए भारत की पब्लिक को बुड़बक बनाते हैं, बेसिकली उनको जुटाते हैं, भीड़ जुटाते हैं। और ये सीधी सारी पब्लिक, वो केवल बेसिकली आप देखिए इसमें कौन गए थे, इसमें ज्यादा युवा लोग गए थे जो कि बाहर से या तो पढ़ने आए थे या फिर लोकल भी जो पढ़ाई कर रहे थे, या यंग जो अभी छोटा पहला जॉब लिया था, वैसे लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो वहां पहुंच गए, उनकी ही जान गई वैसे लोगों की। तो मेरा कहना है कि ये जो हमारी आदत है इंडिया में भीड़ जुटाने वाली, इसको थोड़ा सा मानसिकता हमको चेंज करनी होगी। इसमें जिम्मेदारी तो हर बार हम किसी ना किसी को देंगे, हर बार ये थोड़े दिन बाद हम सबसे भूल भी जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जान की कीमत तो है नहीं कुछ। अब देखिए, और जिम्मेदारी में ले भी ले तो वो जिनकी जाने गई है वो जान लौट के तो नहीं आएंगी ना। अमिकर दयाल जी, जो जिनकी जाने गई वो तो लौट के नहीं आएगी। चर्चा कर रहे कि चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में विराट कोहली पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, आरसीबी पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है और इसी पे चर्चा कर रहे हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमिकर दयाल जी के पास हम जाएंगे वापस। अमिकर दयाल जी, अपनी बात पूरी करें। और एक चीज़ मैं एक सवाल आपसे पर्टिकुलर पूछ लूँ कि यह जो आयोजन था जिसके लिए आरसीबी और विराट कोहली को कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदार है, क्योंकि विराट कोहली को जैसा कि उस समय पता था कि उनको नेक्स्ट डे लंदन के लिए फ्लाइट थी और लंदन जाने की हड़बड़ी में ये सारी चीज़ें जो है उनके शेड्यूल के कारण उनका समय नहीं था, इसलिए ये प्रोग्राम जो है आनंद फानन में किया गया। ये हालांकि कहीं पर रिपोर्ट में नहीं आई है, लेकिन जो गोपनीय बात जो कह रही कि सरकार जिसको गोपनीय रखना चाहती है वो यही मामला है कि उसे नेक्स्ट दिन विराट कोहली को लंदन के लिए जाना था, उनके पास समय नहीं था। तो क्या विराट कोहली के बिना ये आयोजन नहीं हो सकता था, या विराट कोहली कहीं जा रहे हैं तो इसलिए आनंद फानन में प्रोग्राम करके लोगों की जान ले ली जाए? दयाल जी, देखिए सर, ऐसा है कि ये आरसीबी चूंकि ऑर्गेनाइजर है, तो पहली जिम्मेदारी तो उसकी जरूर है कि वो हमारी ये जानना होगा कि हमारे भारतीयों की जान की कीमत ज्यादा है ऐसे भीड़ और ऐसा जश्न मनाने से, ये समझना होगा। दूसरी जिम्मेदारी पुलिस की भी है, सरकार की भी है, क्योंकि देखिए जब पुलिस के पास इन लोगों ने जब फॉर्मली या इनफॉर्मली भी गए थे, तो उस समय पुलिस रोक सकती थी कि नहीं, इतने हड़बड़ी में इतने शॉर्ट नोटिस पे हम आपको ये इंतजाम ऑर्गेनाइज करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जान माल का खतरा हो सकता है।
तो ये चीज तो पुलिस को भी देखनी चाहिए थी। अगर उसको रोक लगानी थी तो रोक लगा सकते थे, लेकिन उसने कराने दिया। अब सरकार की जिम्मेदारी इसके बाद आती है, क्योंकि सरकार पहले पुलिस अगर रोक देती तो सरकार के बाद ही जाती नहीं। कि सरकार कहीं भी हो, किसी की भी हो, वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में होती है जहां उनको पब्लिसिटी मिले, जहां उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सरकार की बात आ गई। लेकिन जहां तक आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, देखिए अगर उनको जाना है तो जाते। ये तो आरसीबी की गलती है ना वहां पे। क्या हड़बड़ में आपको क्यों ऑर्गेनाइज किया? यहाँ पे आरसीबी की जरूर गलती है कि आपको वेट करना चाहिए था, क्योंकि ये समझना होगा कि इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर है, कहीं भी आप ऐसे ऐसे प्लेयर को ले जाइएगा शॉर्ट नोटिस में, जहां वो टीम अभी जीती है, तो बहुत ही वाजिब है कि वहां भीड़ उमड़ेगी, वहां पे कुछ हादसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो सेफ्टी की बात होनी चाहिए थी, तो ये आरसीबी ने नहीं देखा। तो आरसीबी पर अगर कुछ कड़ाई हो रही है तो ये सही बात है, लेकिन साथ साथ पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसको शुरू में ही रोक देना चाहिए था कि नहीं, हम इसको नहीं कराने देंगे आपको। आप एक हफ्ते का टाइम लीजिए, या जो भी टाइम आप लेते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, पुलिस को जो भी समय चाहिए थी, तो ये उसने तो लिया नहीं। तो ये भी इसमें आरसीबी अगर प्रोग्राम करना चाहती है, अगर उसका जो मेन लीड है, मेन हीरो कहें आप, विराट कोहली, उसके पास समय नहीं है और उसको एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर नहीं, विराट कोहली तो कहीं आते ही नहीं है सर। विराट कोहली कहां से आएगा, एक चीज बताइए। नहीं, मैं बात कर रहा हूं, अगर विराट कोहली के कारण आयोजन पहले किया गया, करा ही लो अभी। ये तो ऑर्गेनाइजर रहे और जो भी लोग उससे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने सोचा हो कि विराट कोहली को यूज कर लेते हैं हम लोग। वही मैं कह रहा हूं कि अगर विराट कोहली को यूज करने के लिए प्रोग्राम आनन फानन में तय किया गया कार्यक्रम, तो इससे प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं। प्रशासन मना कर दी। प्रशासन को इससे क्या मतलब कि विराट कोहली के कारण जो है प्रोग्राम, विराट कोहली के कारण हम 11 लोगों की बलि थोड़ी दे देंगे। तो ये चीज तो प्रशासन को सोचना चाहिए था ना कि भाई वैसा नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री को भी ये चीजें पता थी, उप मुख्यमंत्री को भी, सरकार के पूरे तंत्र को पता था, फिर भी उसने ऐसा होने दिया। मैं मृत्युंजय जी के पास जाना चाहूंगा। मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि आरसीबी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली का टाइम लेने के लिए आनंद फानंद में प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट किया मैं कह रहा हूं, तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन रिजेक्ट जो है नहीं किया, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया फिर उसमें। मृत्युंजय जी। जी नहीं, मानता हूं मुकेश जी कि आरसीबी की इसमें नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा मुकेश जी। देखिए, आरसीबी ने रिक्वेस्ट डाला होगा कि हम इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं। आरसीबी क्या है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, समझिए। हम और आप, हो सकता है आरसीबी थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारी और आपकी भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। हम अगर किसी इस प्रकार के आयोजन के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्या पुलिस मना नहीं कर देगी? तो फाइनली देखिए, करना तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं रोड पे 10 गाड़ियां अपनी लगा दूं और पूरा जाम कर दूं और पुलिस के पास जाकर मैं एप्लीकेशन दे दूं, तो पुलिस उसको एक्सेप्ट थोड़ी कर लेगी। तो आरसीबी ने अगर एप्लीकेशन दिया, आरसीबी ने अगर कहा, प्लस आरसीबी कोई क्राउड मैनेजमेंट की एक्सपर्ट नहीं है, आरसीबी इस चीज की एक्सपर्ट नहीं है कि सेफ्टी मेजर्स क्या होनी चाहिए ऐसे आयोजन में। आरसीबी इसकी एक्सपर्ट नहीं है कि कितने टाइम में कितने लोग आएंगे तो ठीक रहेगा। तो इस विषय पे जब आप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो पुलिस का काम था एजुकेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था एजुकेट करना कि जो आप चाह रहे हैं वो लॉजिकली या फिजिबल नहीं दिख रहा है इतना शॉर्ट टाइम में। पुलिस को कहना चाहिए था कि हम नहीं सिक्योरिटी दे पाएंगे, पुलिस को स्टैंड लेना चाहिए था कि हम नहीं कर पाएंगे, और चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, फिर पुलिस को, जो भी उसके अधिकारी हैं जिन्होंने इसको अप्रूव किया, चाहे वर्बली अप्रूव किया हो, कैसे भी किया हो, उनको बोलना चाहिए था पॉलिटिकल बॉसेस को कि आप हमें लिखित में दीजिए अगर आयोजन करवाने हैं तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट लेवल का, फिर से मुकेश जी, नैतिक जिम्मेदारी मैं मानूंगा आरसीबी की, लेकिन एकदम लीगल जिम्मेदारी जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और उससे भी ज्यादा जो बॉसेज है जिन्होंने उनको बिल्कुल वो मौन स्वीकृति और मौखिक उनको ये दिया कि हाँ इसको करवाना चाहिए हम लोग, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो अपने आप को जो है क्लीन चिट नहीं ले सकती। हम आखिरी कमेंट के लिए अमर सिंह जी के पास हैं। अमर सिंह, क्या आपको लगता है कि सरकार को कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए? भाई, अपने आप को खुद कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार हर संभव वो काम किया है कि जो करना चाहिए था। लेकिन मैं पहले ही कहा कि जब 7 बजे ट्वीट होता है, उसके बाद धीरे धीरे मॉब बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 बजे ट्वीट होता है, 8:55 में ट्वीट होता है, उसके बाद 3 बजे ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि अब यहाँ जो है फ्री है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़े मॉब को अगर 3 लाख तो कहा जाता है, उससे भी ज्यादा। ठीक है, चलिए मान गए आप विराट कोहली को गिरफ्तार कर रहे हैं क्या? विराट कोहली की गिरफ्तारी होगी आपके हिसाब से? क्या आपने दोस्त क्या गिरफ्तार कर लेंगे आप विराट कोहली को? पुलिस जो है, देखिए नहीं, आप बताइए ना। ठीक है, आपने दे दिया, दोस्त मर दिया, उस पर कार्रवाई होगी। क्या विराट कोहली पे कार्रवाई करेगी सर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार? जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी मुकेश जी। 4-5 तारीख को आपने कहा था कि आप लोग जो है उसको बचा रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का। आज आप ही कह रहे हैं
कि आप जो है नहीं, ठीक है, मैंने इसके लिए धन्यवाद कहा आपको। जो सिद्धारमैया सरकार जो है सुदर्शन देख करके काम करती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन देखने के लिए। अगर अभी देख रहे हैं सिद्धारमैया जी, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा सुदर्शन चैनल देख करके कार्रवाई करते हैं और जो भी आप फैसले लेते हैं सुदर्शन न्यूज के सुझाव पर लेते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय जी आपका भी धन्यवाद, अमर सिंह जी आपका, अबिकर दयाल जी आपका भी, आलोक कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विराट कोहली के खिलाफ रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन क्या कार्रवाई करेगी, क्या विराट कोहली की गिरफ्तारी भी करेगी सिद्धारमैया सरकार, या ये केवल एक फेस सेविंग है अपने आप को बचाने के लिए? सिद्धारमैया सरकार ने ये जो पूरा दोष जो है वो आरसीबी पर और विराट कोहली के सर जो है मर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।